नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी कल और आज सीपीओ का जो पेपर हुआ था, जो फेज 11-12 का पेपर हुआ था, उसमें आर्टिकल से 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2023 में जितने भी हमारे एग्ज़ाम हुए, जीडी का, दिल्ली पुलिस का, जितने भी एग्ज़ाम हुए, सभी के जो क्वेश्चन हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। अगर हम बात करें आर्टिकल 76 की, अनुच्छेद 76 की, तो वो किससे संबंधित है? आपका अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। अटॉर्नी जनरल क्या होता है? महान्यायवादी होता है। इसको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट के आर्टिकल की, तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल होता है आर्टिकल 52। ठीक है। अगर हम अटॉर्नी जनरल की बात करें तो इसका कोई भी फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता, नो फिक्स्ड टेन्योर। ठीक है। एक इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है किसका? गवर्नमेंट का, या आप इंडिया का भी बोल सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है गवर्नमेंट का या इंडिया का। ठीक है। ये पूछा गया था आपका एसएससी जीडी 13 फरवरी की सेकंड शिफ्ट को। उसके बाद पूछा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 डैश से संबंधित है, तो भारत के न्यायवादी से संबंधित है, महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं। देखो, ये पूछा गया 9 फरवरी की चौथी शिफ्ट को और ये 13 फरवरी की दूसरी शिफ्ट को पूछा गया। मतलब रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हो सकता है इस वीडियो में से आपके सीपीओ में भी आ जाएं। उसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे संबंधित मामलों से संबंधित है, तो वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 71। ठीक है। आज पूछा गया था अनुच्छेद 75 में क्या आता है? COM आता है। वो किससे संबंधित होता है? तो वो किसका? स्पीकर, लोकसभा जो है उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये पूछा गया था आज। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, कहता है कि संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में दी गई है, तो 112 में दी गई है। उसके बाद पूछा गया किसी राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है? अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य की होती है उस राज्य के राज्यपाल की, गवर्नर की। आज गवर्नर से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था सीपीओ की शिफ्ट में। ठीक है। इसके आर्टिकल्स आप देख लीजिए, 153 से आपके शुरू होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता, मतलब अनटचेबिलिटी की बात की गई है, तो वो आपका आ जाएगा आर्टिकल 17 के अंतर्गत आ जाएगा। अगर आपसे अबोलिशन ऑफ टाइटल्स पूछ लिया जाए तो वो आ जाएगा हमारा आर्टिकल 18 के अंदर। अगर आपसे आर्टिकल 14 पूछ लिया जाए तो आर्टिकल 14 क्या होता है? राइट टू इक्वलिटी होता है। आर्टिकल 15 होता है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 16 होता है आपको एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए। 17 में अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, और 18 में आपका टाइटल्स हो जाएगा। आर्टिकल 19 में क्या होता है? आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब हम बात करें आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल जो 35 होते हैं वो किस में आते हैं? हमारे पार्ट 3। किस पार्ट में आते हैं? पार्ट 3 में आते हैं। फंडामेंटल राइट्स जिन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। आज जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पार्ट 3 है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उसको क्या कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया उसको कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया उसे बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है मौलिक कर्तव्य। देखो, आज मौलिक कर्तव्य से भी बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे। मौलिक कर्तव्यों का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? तो 51A के तहत परिभाषित किया गया है। टोटल अगर हम बात करें हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगर हम बात करें ये कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो आयरलैंड है उसके कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिए गए हैं। अगर हम बात करें ये कब जोड़े गए थे, तो देखो बच्चों, 10 जो थे वो हमारे जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कौन सा? 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976, उसमें 10 जोड़े गए थे। और जो 11वां आपका जोड़ा गया था 11th, वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है। ये हमारा DPSP से रिलेटेड पूरा का पूरा मैंने आपको वो बता दिया है। आज इससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद आता है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति को अनिवार्य करता है? तो आर्टिकल 63। देखो, 52 किसका होता है? 52 होता है प्रेसिडेंट का, जिसको हम राष्ट्रपति कहते हैं। 63 होता है वाइस प्रेसिडेंट का। 63 किसका होता है? वाइस प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है। इसमें एक ये चीज़ याद रखना, जब प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना होता है वो किसको करता है? वाइस प्रेसिडेंट को करता है। और जब वाइस प्रेसिडेंट को रिज़ाइन देना होता है तो वो किसको देता है? प्रेसिडेंट को रिज़ाइन देता है। ये दोनों चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है।
उसके बाद था कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकती है, तो अनुच्छेद 137 के अनुसार। उसके बाद पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, तो आर्टिकल 29 आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, जो पहले पूछे गए थे वही अब पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है आपके CHSL में भी इन्हीं से आए, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में डैश करता है, बात करता है, तो आर्टिकल 149 जो है वो जो महालेखा परीक्षक होते हैं उनके कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में बात करता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सजा या सजा के मामले में भारत के राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 72। और यही चीज़ हमसे अगर पूछी जाए कि गवर्नर को कौन सा देता है, जैसे किसी भी स्टेट में किसी भी राज्य में, तो ये पार्डनिंग पावर किसके पास होती है, राज्य की गवर्नर के पास, और उसका आर्टिकल होता है आर्टिकल 161। अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो उसका होता है आर्टिकल 72, अनुच्छेद 72 होता है। उसके बाद पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के एक स्वतंत्र कार्यालय कैग जो है उसकी बात करी गई है, अनुच्छेद 148 में। उसके बाद है भारत के संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है, ये क्वेश्चन आज पूछा गया था, तो भाग 9 जो है वो आपका पंचायत से संबंधित है। और अगर हम बात करें भाग 9A की, तो वो आपका किससे संबंधित है, म्युनिसिपैलिटीज से संबंधित है। किससे संबंधित है, म्युनिसिपैलिटीज से संबंधित है। अगर हम बात करें पंचायत की, तो इसका आर्टिकल क्या है, इसका आर्टिकल है 40। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कब हुआ था, 1992 में, उसमें पंचायत को जोड़ा गया था और आपके शेड्यूल 11 में रखा गया था। अगर हम म्युनिसिपैलिटीज़ की बात करें तो इसको 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 में जोड़ा गया और इसको रखा गया आपके 12th शेड्यूल में रखा गया। ये पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज से रिलेटेड हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है, भाग 9। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, तो ये आ जाएगा अनुच्छेद 76। देखो अनुच्छेद 76 से 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ और कार्य प्रणाली से संबंधित है, वो आ जाएगा आपका भाग 5, ठीक है। उसके बाद है संविधान के भाग 6, जो संविधान का भाग 6 है उसमें आपके अनुच्छेद पूछे गए हैं, तो 168 से लेके 212 तक हैं। उसके बाद है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शीर्षक मतलब आपका टाइटल्स है, ये मैं पहले ही बता चुका, टाइटल्स का है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 17 की बात करें, आर्टिकल 17 की बात करें, तो अनटचेबिलिटी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अस्पृश्यता भी कहते हैं। उसके बाद है कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को एक राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है, तो अनुच्छेद 239(2). अनुच्छेद डैश से डैश राष्ट्रपति की योग्यता, कार्य, उनके कार्यालय, चुनाव, पूर्ण निर्वाचन, तो 52 से आपका 62 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार की कार्य संचालन से संबंधित है, आर्टिकल 166 हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल के पास भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति होती है, देखो ये भी मैं बता चुका, प्रेसिडेंट के पास होती है आर्टिकल 72 में पार्डनिंग पावर और गवर्नर के पास होती है आर्टिकल 161 में, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 का उल्लेख किस में है, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, तो 21A जो है वो आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का प्रावधान करता है। उसके बाद है मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद डैश में सूचीबद्ध हैं, तो टोटल आपके पास कितने हैं, 11 हैं, 51A में संबंधित है और भाग है 4A। आज इससे हर शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल 11 हैं, इनको पढ़ के जाइएगा क्योंकि आज पूछा गया था, ऑप्शन दे रखे थे 4, इनमें से कौन सा आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा था। उसके बाद है भारतीय संविधान में जो समानता के अधिकार हैं उसमें कितने अनुच्छेद हैं, तो आपके आर्टिकल 14 से लेके 19 तक हैं, तो वो कितने हैं, 18 तक 5 हैं।
14 से लेके 18 तक हैं, तो वो हो जाएंगे आपके 5 अनुच्छेद। भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां या कार्य निहित है, तो ये हो जाएगा आपका भाग 14। ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार डैश का अर्थ ग्रामीण, ये आपका पंचायती सिस्टम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार हैं। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, देखो सबसे पहले आता है हमारा भाग 1 पार्ट 1 जिसमें यूनियन के बारे में बताया गया है। हमने जो मेन चीज़ें याद रखनी है वो याद रखनी है पार्ट 2। भाग 2 में क्या आता है, सिटीजनशिप आती है। भाग 2 में क्या आता है, भाग 2 में आती है सिटीजनशिप। क्या आती है, सिटीजनशिप। इसको देख लीजिएगा। भाग 2 में आती है सिटीजनशिप, जिसको हम क्या कहते हैं, नागरिकता कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, नागरिकता। नागरिकता कहते हैं। इसके बच्चों आर्टिकल होते हैं हमारे 5 से लेके 11 तक। कितने आर्टिकल होते हैं, 5 से 11 तक। ठीक है। पहला है सिटीजनशिप। उसके बाद तीसरा भाग आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स का। तीसरा भाग कौन सा आता है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जिसे हम कहते हैं। पहली बात तो ये कहाँ से लिया गया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। दूसरी बात, इसमें आर्टिकल कौन से हैं, तो आर्टिकल 12 से लेके आपका आर्टिकल 35 तक आ जाएंगे। याद रखने की ट्रिक होती है बच्चों EFERC। ठीक है। ई से राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लोटेशन, रिलीजन और कल्चर। इसी में अगर हम बात करें आर्टिकल 32 की, तो आर्टिकल 32 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारा रिट्स जारी करता है। ठीक है। अगर यहीं हाई कोर्ट की रिट्स की बात की जाएगी तो आपका आर्टिकल 226 हो जाएगा। अगर आर्टिकल 32 की बात करें तो इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा। ठीक है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है, तो अनुच्छेद 153 से लेके 167। आज सेम क्वेश्चन CPO में आया हुआ था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, देखो इलेक्शन कमीशन 324, ये भी आज पूछा गया था। शायद फाइनेंस कमीशन था 280 या इलेक्शन कमीशन 1 था। ठीक है। उसके बाद आता है भारतीय संविधान में अस्पष्टता, रिपीटेड क्वेश्चन है दोबारा, अनुच्छेद 17 और टाइटल का होता है अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, तो अनुच्छेद 21 जो है वो इसके आपका संबंधित है। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, तो अनुच्छेद 20 से 21 जो है इनको निलंबित नहीं किया जा सकता। ये हमारे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के मूल पाठ में डैश अनुच्छेद शामिल है, तो 395 अनुच्छेद शामिल है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से संबंध के विशेष प्रावधान करता है, तो आर्टिकल 371। ठीक है। उसके बाद है भारत के संविधान का अनुच्छेद 76। देखो हर शिफ्ट में मतलब हर जगह पूछा गया है 76, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, इसको बिल्कुल रट के जाना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति। उसके बाद बोला गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का अधिकार देता है, आर्टिकल 16। 14 राइट टू इक्वालिटी, 15 नो डिस्क्रिमिनेशन, 16 में आपकी क्या हो जाएगी, रोजगार की बात। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के किससे संबंधित है, पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। उसके बाद आता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है, 131 के तहत किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है, आर्टिकल 14। ठीक है। उसके बाद है संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित अनुच्छेद को अब भारतीय संविधान से हटाकर इस अनुच्छेद की क्या संख्या थी, 21। कहने की बात ये है, इसने कहा है जो राइट टू प्रॉपर्टी था, जो हमारा क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी, वो किस में था, वो हमारा आर्टिकल 31 में था। उसको डिलीट करके अब कहाँ रख दिया गया है, आर्टिकल 300A में रख दिया गया है। डिलीट कैसे किया, जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 1978 में हुआ था, उसमें इसको डिलीट कर दिया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारा फंडामेंटल राइट था क्योंकि आर्टिकल 31 में था, अब इसको डिलीट करके 300A में रख दिया गया। अब यहाँ जो मेन 2 बातें आपने याद रखनी है, जब ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ उस टाइम पे हमारे जो PM थे वो कौन थे, मोरारजी देसाई। PM कौन थे, मोरारजी देसाई थे। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट थे नीलम संजीवा रेड्डी। कौन थे, नीलम संजीवा रेड्डी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ध्यान रखनी है क्योंकि ये पूछ लेगा कि भाई उस टाइम पे कौन क्या था, तो वो हो जाएंगे नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है।
उसके बाद आता है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 27 है वो किससे संबंधित है, तो वो हमारा धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संसद के पास भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से व्यापार, वाणिज्य, समागम पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति है, तो आपका हो जाएगा आर्टिकल 302। उसके बाद देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, तो अनुच्छेद 74 के तहत जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रिपरिषद का क्या होता है, प्रमुख होता है। उसके बाद बात की गई है 343 की, तो उसमें क्या था, जो हमारी हिंदी है उसको संघ की आधारिक भाषा के रूप में निर्दिष्टित करता है। और अगर हमसे पूछ लेना 348 में क्या है, तो 348 में क्या है, 348 में जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सभी हाई कोर्ट्स के लिए कंपलसरी कर दी गई थी, तो इंग्लिश लैंग्वेज हाई कोर्ट्स के लिए 348। उसके बाद आता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को परिषद, राज्यसभा, देखो मैंने बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताई थी, सरला, सरला, 79 फिर 80 फिर 81, से हो जाएगा हमारा संसद, से क्या हो जाएगा बच्चों, से हो जाएगा हमारा संसद। ठीक है, देखो क्या बताई थी, सरला, ठीक है, से संसद मतलब पार्लियामेंट, संसद का आर्टिकल कितना है 79, से हो जाएगा राज्यसभा, राज्य का कितना हो जाएगा 80, और ला से हो जाएगा लोकसभा, लोकसभा का हो जाएगा 81। हमसे राज्यसभा पूछा गया है तो आर्टिकल 80। अब ये भी याद रखना है, राज्यसभा में जो उम्र होती है वो 30 साल होती है, और लोकसभा में उम्र जो होती है वो कितनी होती है, 25 साल होती है। इसकी पूरी मैंने एक 5 मिनट की वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल रखी है, वहाँ से पूरा कंप्लीट पार्लियामेंट आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो भाग 3 जो है वो आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित है। कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित है, भाग 9। देखो तीसरी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो जो रिपीट हो रहे हैं बार बार तो हो सकता है हमारे सीपीओ सीएचएसएल में भी यही आ जाए, तो एक बार अच्छे से देख के जाइएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है, तो अनुच्छेद 50 आपका इससे संबंधित है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा में लेखा परीक्षा की जो लेखा परीक्षा उसकी रिपोर्ट से संबंधित है, 151 उससे संबंधित है। उसके बाद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2, जो अनुच्छेद 2 होता है वो क्या होता है, नए राज्यों में प्रवेश का स्थापना। भाग 9 फिर से आ गया आपका पंचायतों से। देखो ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी थी कि जो आपका उच्च न्यायालय है, जो हाई कोर्ट है वो रिट जारी करता है आर्टिकल 226 में, और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी करता है आर्टिकल 32 में। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है, वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 355। ठीक है, उसके बाद है कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारी से संबंधित है, अनुच्छेद 105 आपका संबंधित है। उसके बाद है किस अनुच्छेद में कहा गया है कि जनता के सदन और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं, तो अनुच्छेद 326 के अंतर्गत ये कहा गया है। उसके बाद आता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव का निषेध करता है, आर्टिकल 16। देखो 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। 16 में रोजगार है, 15 में वो है क्या कहते हैं उसे, मतलब छुआछूत का वो है, और 17 में क्या है, अनटचेबिलिटी है, और 18 में क्या है, 18 में हमारा टाइटल है, 18 में हमारा टाइटल है, 17 में अनटचेबिलिटी है, और 15 में क्या आ जाएगा, 15 में आ जाएगा डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑन द बेस ऑफ कास्ट रिलीजियन, इन सब पे। उसके बाद आता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है, तो आर्टिकल जो 14 है वो बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों वगैरह में काम नहीं करने देना है। उसके बाद है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है, तो आर्टिकल 213 हमें उसका अधिकार देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी के लिए विवर्तन अवैध है। मतलब जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या लाया गया था, दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया था, और ये कब हुआ था, हमारा 1985 में हुआ था। उसके बाद है संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो जो 9th शेड्यूल है उसको जोड़ा गया। जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था कब हुआ था, 1951 में। उसमें क्या किया गया था, 9th शेड्यूल को
ऐड किया गया था। उसके बाद है 1978 में क्या हुआ था, 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट को डिलीट करके आर्टिकल 300A में रख दिया गया था। इसमें हमें ये याद रखना है कि 1978 के संशोधन में जो मौलिक अधिकार के रूप से जो संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा प्रथम संशोधन 1951, जो कि यहाँ रिपीटेड है। उसके बाद है भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब जोड़े गए थे, तो 1976 में 42वें संशोधन में जोड़े गए थे। और इसी 42वें संशोधन में 10 DPSP को जोड़ा गया था, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उनको जोड़ा गया था। 11th को जोड़ा गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो लोकसभा की सीटों की संख्या है 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी, तो 31वें संविधान संशोधन में कर दी गई थी। उसके बाद आता है हमारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया, तो 42 में जोड़ा गया था। उसके बाद है इस 42 को क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे। उसके बाद है भारतीय संविधान के किस संशोधन ने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया, तो 69 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। उसके बाद है जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना है, तो 5 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद है आपका जीएसटी के बारे में पूछा है, तो भारत के संविधान के किस संशोधन के तहत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया, 101। भारतीय संविधान का जो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2003 में, उसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग लाया गया था। और एक है भारतीय संविधान के 71वें संशोधन, मतलब जो 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया, 8वीं अनुसूची मतलब 8th शेड्यूल में जोड़ा गया। जब हमारा संविधान बना था तो 8th शेड्यूल में, मतलब हमारे पास कितने शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे पास कितने हैं, 12 शेड्यूल हैं। तो नए कितने शेड्यूल ऐड किए गए हैं, 4 शेड्यूल ऐड किए गए हैं, जो 4 के 4 हमें याद होने चाहिए। ठीक है, देखो प्रैक्टिस शीट में देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो महान्यायवादी से संबंधित है। महान्यायवादी की नियुक्ति, ये हमसे RRB NTPC 10/2021 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद है निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से किसके द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली और मैथाली को भारत की उसमें जोड़ा गया, तो जो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें क्या किया गया था, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथाली को उसमें जोड़ा गया था। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, तो वो आ जाएगा आपका 42वां 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब किया गया है, ईयर था इसका 1976। उसके बाद आता है संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किस द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है, ये भी हो जाएगा आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, उसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा, जो 92nd संविधान संशोधन हुआ था उसमें कौन सी जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथाली। मैथाली, बोडो, संथाली, कन्नड़ को नहीं जोड़ा गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन प्रदान किया गया था, तो वो किया गया था 73 पंचायत के लिए, और 74 या 74 पूछा जाए तो वो हमारा म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए हो जाएगा। देखो एक इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के ने मतदान की जो वोटिंग एज है वो 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई है, तो वो किस में कर दी गई थी, जो 61st संविधान संशोधन हुआ था किसके द्वारा किया गया था, राजीव गांधी के द्वारा इसको किया गया था। उसके बाद आता है कि अनुच्छेद 79 क्या बताता है, सर्वोच्च न्यायालय, मतलब 79 सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताता है, नहीं गलत हो जाएगा, 79 तो हमारा पार्लियामेंट से है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, जो 79 है वो हमारा संसद से है, पार्लियामेंट से है। अनुच्छेद 114 की बात करें तो विनियोग विधेयक, 280 की बात करें तो वित्त आयोग, और 312 की बात करें तो अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो सही कौन सा हो जाएगा आपका आर्टिकल 19G शांतिपूर्वक और बिना, ये तो गलत है, 19A सही हो जाएगा, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।
19 संघ बनाने का अधिकार और बी कोई भी पेशा ऐसा कोई भी नहीं है। उसके बाद है संविधान में निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा दिया गया। तो जो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें दिल्ली को राजधानी का दर्जा दिया गया था।